अगर चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर बहुत पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो वहाँ अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक, पूर्व के असम में पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। कहा जाता है वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमान थे। उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 340 BC पाटलिपुत्र बिहार जन्म स्थान, और इनके माता पिता का नाम नंदा मुरा, पत्नी दुद्धरा थी। इनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कहीं भी बहुत सही जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है वे राजा नंदा व उनकी पत्नी मुरा के बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं वे मौर्य शासक के परिवार के थे जो क्षत्रिय थे। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से उन्हें 9 बेटे थे, जिन्हें नमनादास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बस थे, जिन्हें नंदा कहते थे। नमनादास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसके चलते वे नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र थे, जिन्हें नमनादास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से होती हुई। इसके बाद से उनका जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहां वे पढ़ाया करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी, उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूसिड निकेटर का राज्य था, जो सेल्यूसिड एम्पायर का संस्थापक था। वह अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसके बदले में उसे 500 हाथियों का विशाल सेना भी मिली, जिसे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस कलिंगा, अब उड़ीसा और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते अशोका ने अपने साम्राज्य में जोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे, तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम भद्रबाहु था। 298 BCE में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसारा को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संथारा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक आप मर ना जाओ। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे ने साम्राज्य आगे बढ़ाया, जिसका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था कि वे कई बार हारे भी, लेकिन वे अपनी हार से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ते थे। चाणक्य ने कूटनीति के चलते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जिसे आगे जाकर उनके पोते
अशोका ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक योद्धा से आज के नौजवान बहुत सी बातें सीखते हैं। इन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।